Dear students, in unit number 3 now we are going to discuss about remote sensing. ये बहुत ही important topic है RGPV point of view से. लगभग हर साल इसके ऊपर based question पूछा जाता है that what do you mean by remote sensing, what are its various applications, right? तो हमें बहुत अच्छे से ये question समझना है और इसके ऊपर बेस्ड जो एप्लीकेशंस है वो भी बहुत इजी है याद रखना. तो आप एक बार जैसे समझेंगे तो आपको हमेशा याद रहेंगी, राइट. सबसे पहले रिमोट सेंसिंग डिस्कस करते हैं. ये वो मेथड है, वो तरीका है जिससे हम किसी भी पर्टिकुलर प्लेस या ऑब्जेक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं बिना उस प्लेस पर जाए, बिना उस ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्ट में आए. यानी अगर प्रैक्टिकली किसी प्लेस पर पहुंचने में प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल मार्शी लैंड है जैसे हम दलदली एरिया कहते हैं, फॉरेस्ट रीजन है, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा डेंस एरिया है जहाँ पर पहुँचना ह्यूमन बींग्स के लिए पॉसिबल नहीं है, बट वी वांट टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ दैट एरिया, तो हम रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं. रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी एक्चुअली उसके कुछ एग्जांपल्स जैसे हम बात कर सकते हैं कि एयरक्राफ्ट्स या सैटेलाइट्स की हेल्प से हम जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं. आजकल ड्रोन्स का यूज़ हो रहा है वीडियोग्राफी करने के लिए, फ़ोटोज़ कैप्चर करने के लिए. उन प्लेसेस का जहाँ पर फिज़िकली पहुँच पाना इतने कम टाइम में या विदाउट लुकिंग इनटू टाइम पहुँच पाना ही मुश्किल है, तो इसमें बहुत सारे रिमोट सेंसर्स का यूज़ होता है, सैटेलाइट्स का यूज़ होता है, ड्रोन्स का यूज़ होता है, कैमरों की हेल्प से हम करते हैं इस टेक्नोलॉजी का यूज़. ये रिमोट सेंसिंग है. तो विदाउट गोइंग देयर हम रिकॉर्ड करते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन फ़ोटोग्राफ्स के फॉर्म में और उसके बाद एनालिसिस करते हैं उस प्लेस का कि जो भी इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करना चाहते हैं वो हमें आसानी से मिल जाए. कुछ कॉमन एप्लीकेशंस जो रिमोट सेंसिंग में होती हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं. सबसे पहली है एनवायरमेंटल एप्लीकेशन. एनवायरमेंटल एप्लीकेशन में वेदर फॉरकास्टिंग बेस्ट एग्जांपल है. जो वेदर एनालिसिस रिपोर्ट हमें मिलती है वो इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है. जो भी वो सैटेलाइट की हेल्प से डिटेल्स कैप्चर करते हैं, वेदर से रिलेटेड टेम्परेचर कैसा रहेगा, रेनफॉल होगी या नहीं, कल होने वाली है, कितनी होगी, जो भी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है वो एनवायरमेंटल एप्लीकेशन है. उसके अलावा पोल्यूशन लेवल जो चेक होता है सेंसर्स की हेल्प से. आजकल हम देखते हैं हर चौराहे पर डैशबोर्ड्स लगे हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक, जो हमें करंट टेम्परेचर, करंट डेंसिटी, करंट पोल्यूशन लेवल उस एरिया का वो हमें बताते हैं. उसके अलावा जो हायर लेवल रिसर्च है वो ओजोन लेयर डिप्लीशन की जाती है एनवायरमेंटल एप्लीकेशन में. ओजोन लेयर को कितना नुकसान हो रहा है, किस पर्टिकुलर पोर्शन में ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग कितनी बढ़ रही है, किस रेट से बढ़ रही है, ये सब एनवायरमेंटल एप्लीकेशन है रिमोट सेंसिंग के. नंबर 2 इज़ मिनरल एक्सप्लोरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट. इंडिया जैसे देश में जहाँ अलग अलग रीजन्स में बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स हमें निकालना होते हैं, कोल है, पेट्रोल, डीजल है, वो ऐसा नहीं होता है कि हम किसी भी जगह पर एक्सकवेट करें और हमें मिल जाए. उसके लिए गवर्नमेंट को सबसे पहले फ्रैक्चर पैटर्न्स देखना होते हैं, किस तरह के रॉक में कौन सा फ्रैक्चर पैटर्न है, किस तरह के रॉक के अंदर वो डिपॉजिट्स मिल सकते हैं. तो इस तरह की जियोलॉजिकल इन्फॉर्मेशंस पहले रिमोट सेंसिंग की हेल्प से कलेक्ट की जाती है और उसके बाद ही जो है गवर्नमेंट वहाँ पर प्लान करती है कि एक्सकवेट करके ये पर्टिकुलर मिनरल हमें ढूंढना है, राइट. नेक्स्ट एप्लीकेशन इज़ लैंड यूज़ एंड लैंड कवर पैटर्न. लैंड यूज़ एंड लैंड कवर पैटर्न में एक्चुअली हम कह सकते हैं पूरा जो रीजन होता है उसको अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करना होता है. जहाँ पॉपुलेशन रहती है तो रेसिडेंशियल एरियाज़ कौन से होंगे, कमर्शियल एरियाज़ कहाँ होंगे, एग्रीकल्चरल लैंड कहाँ होगा, कल्टीवेशन एक्टिविटीज़ कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, कौन सा सॉइल बेहतर है. और फ्यूचर में एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द रीजन सरकार उस लैंड का यूज़ चेंज भी कर सकती है, लैंड कवर का यूज़ चेंज भी करती है. जैसे एग्रीकल्चरल लैंड को कमर्शियल में कन्वर्ट करना या एग्रीकल्चर लैंड को रेसिडेंशियल में कन्वर्ट करना. इस तरह से प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है गवर्नमेंट को, और इस प्लानिंग करने के लिए गवर्नमेंट रिमोट सेंसिंग टेक्निक का हेल्प लेती है, राइट. देन नेक्स्ट इज़ नेचुरल हज़ार्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट. अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारी नेचुरल कैलेमिटीज़ वर्ल्ड में होती रहती हैं. अर्थक्वेक हुआ, लैंडस्लाइड हो जाते हैं, वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं. इन सबको ख़त्म करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इन्हें प्री डिटरमाइन करना, कहाँ पे ये एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, किस तरह का डैमेज पहुंचा सकती हैं, कौन कौन से रिस्की एरियाज़ हैं, अर्थक्वेक प्रोन जोन एरियाज़ जिसे हम कहते हैं, जहाँ पे अर्थक्वेक आने के चांसेस हैं, उनका हम पता लगाते हैं नेचुरल हैज़ार्ड्स का, और उसके लिए हमें रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी का हेल्प लेना होता है, राइट. लास्ट इज़ आर्कियोलॉजिकल पैटर्न्स.
तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारत सरकार का एक डिपार्टमेंट होता है जो अलग अलग एरियाज़ में ये रिकॉग्नाइज़ करता है कि प्री हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस के एरिया कौन कौन से हैं, जहाँ पर जैसे मोहनजोदारो, हड़प्पा सिविलाइजेशन, ये सब जो ढूंढी गई हैं रिमोट सेंसिंग टेक्निक की हेल्प से ढूंढी गई है कि ज़मीन के नीचे कौन कौन से एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर पुराने हमें विलेजेस, पुरानी धरोहर जो है देश की वो मिल सकती है, हर जगह पर नहीं मिल सकती है। तो जो बरीड आर्कियोलॉजिकल इम्पोर्टेंट साइट्स हैं वो रिमोट सेंसिंग के हेल्प से ढूंढी जाती है। अब यहाँ पर आप एक डायग्राम देख रहे हैं जिसमें आपको रिमोट सेंसिंग टेक्निक कैसे काम करती है वो हम स्टेप्स में समझ रहे हैं। सबसे पहले हम एक पर्टिकुलर एरिया से इंसिडेंट वेव्स को भेजते हैं। इंसिडेंट वेव्स यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिन्हें हम ट्रांसमिट करते हैं। ये इंसिडेंट वेव्स जाकर हमारे टारगेट ऑब्जेक्ट्स को स्ट्राइक करती है। उसके बाद स्ट्राइक करने के बाद वापस हम इन वेव्स को रिसीव करते हैं, रिसीवर नाम का डिवाइस होता है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जिस टारगेट ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करती है उसकी इन्फॉर्मेशंस को कैप्चर करती है, रिफ्रैक्ट होती है वहाँ से और वापस रिसीवर पे आके कलेक्ट होती है। तो इसमें कुछ कॉमन स्टेप्स हैं जो हमें लिखने होंगी। नंबर 1 इज़ एब्जॉर्प्शन। इंसिडेंट रेडिएशंस जो हमने भेजी वो मैटर एब्जॉर्ब करता है। देन ट्रांसमिशन, ये रेडिएशंस पास होती हैं मैटर के थ्रू, उसके अंदर स्ट्राइक करके उसमें ट्रांसमिट होती हैं। देन स्कैटरिंग, अर्थ सरफेस या जो ऑब्जेक्ट है टारगेट ऑब्जेक्ट वो रफ होता है सरफेस उसका, इसलिए स्कैटर भी होती हैं थोड़ी। एमिशन, ये एमिटेड एनर्जी जो है स्ट्राइक करने के बाद वापस रिलीज़ होती हैं। एंड फाइनल इज रिफ्लेक्शन, ये एनर्जी जो है रिफ्लेक्ट होती है सरफेस से और वापस रिसीवर पे आके कलेक्ट होती है। तो इसके वर्किंग प्रोसेस को हम एक डायग्रामेटिक फॉर्म में भी समझा सकते हैं, वर्किंग ऑफ रिमोट सेंसिंग सिस्टम, जिसमें हम दिखा रहे हैं कि एनर्जी सोर्स से रिलीज़ हुई प्रोपागेट एनर्जी आके ग्राउंड सरफेस को स्ट्राइक करती है। रिफ्लेक्टेड एनर्जी जाती है सेंसर्स की हेल्प से, डेटा को रिकॉर्ड करती है सेंसर्स की हेल्प से, और फाइनली डेटा रिकॉर्ड करके हम रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन को पब्लिक यूज़ के लिए यूटिलाइज़ करते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं वेदर फॉरकास्टिंग की रिपोर्ट्स हमें टीवी पे मिलती है, हम कह सकते हैं कहाँ पे सुनामी आने वाली है, स्ट्राइक करने वाली है, कौन सा तूफ़ान स्ट्राइक करने वाला है। इस तरह से पब्लिक यूज़ के लिए इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की जाती हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है सोर्स से प्रोड्यूस होती है, प्रोपागेशन होता है, स्ट्राइक करती है टारगेट को, स्ट्राइक करने के बाद एनर्जी ट्रांसमिट होती है, स्कैटर होकर रिफ्लेक्ट बैक होती है, सिग्नल जो पास होता है सेंसर से वो कलेक्ट किया जाता है, डेटा को रिकॉर्ड करते हैं, एनालाइज करते हैं और पब्लिक यूज़ के लिए अवेलेबल कराते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप सभी को कवर करना है। थैंक यू।